शिव जी का एक परम भक्त था, नाम था मृकंडू। वह संतानहीन था, तो उसने सोचा क्यों न मैं शिव जी का तपस्या करूं और एक संतान की प्राप्ति करूं, क्योंकि शिव जी वरदान में कुछ भी दे सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। फिर मृकंडू ने शिव जी की तपस्या शुरू कर दी। घनघोर तपस्या के बाद शिव जी प्रकट हुए और वरदान देने के लिए उद्यत हुए। मृकंडू ने कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति के वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हें हर्ष भी होगी, खुशी भी होगी, लेकिन ये खुशी दुख में बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा और उसका जीवन काल सिर्फ 12 वर्ष होगा। यह सुनकर मृकंडू बहुत दुखी हुए और कुछ दिन के उपरांत मृकंडू का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। अब जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र बढ़ती गई, मृकंडू को चिंतित होने लगा, क्योंकि यह तो अल्पायु है और कुछ ही दिन बाद इसका जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। तो फिर एक दिन उसने मार्कंडेय को ये बात बता दी कि तुम अल्पायु हो, इसलिए भगवान भोलेनाथ की साधना करो। हो सकता है भगवान भोलेनाथ तुम्हारी अल्प आयु को दीर्घायु में बदल दें। फिर जब 12 वर्ष पूरे हो गए तो मार्कंडेय ने भगवान भोलेनाथ का तपस्या शुरू कर दिया और वो एक शिवलिंग के सामने भगवान भोलेनाथ की तपस्या शुरू कर दिया और उन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उन्होंने ही यह मंत्र की उत्पत्ति की, उन्होंने ही लिखा। मंत्र इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह से उन्होंने मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया और शिव साधना शुरू कर दिया महामृत्युंजय मंत्र से। फिर समय के अनुकूल यमराज जी वहाँ आए और मार्कंडेय को शिवलिंग के सामने से ले जाने का प्रयास करने लगे। तब मार्कंडेय शिवलिंग को दोनों हाथ से पकड़कर बैठ गए और यमराज पूरा प्रयास करने लगे। उसी समय वहाँ पर एक दिव्य ज्योति का उत्पन्न हुआ और पूरी तरह प्रकाशमय हो गए, जिसमें यमराज का आँखें चौंधिया गई। जैसे यमराज आँखें खोला, सामने महाकाल की मूर्ति दिखाई पड़ी। हाथ में त्रिशूल लिए स्वयं महाकाल शिव शंभु वहाँ खड़े थे और उन्होंने यमराज से कहा, तुम्हारा साहस कैसे हुआ कि इसे ले जाने का। तब यमराज ने कहा कि महाकाल, आप ही तो सृष्टि में विनाश का कारक हो, आप ही तो मृत्यु का कारक हो, इसका समय हो गया, इसलिए मैं इसे ले जाने आया हूँ। तब महाकाल ने कहा कि इसने महामृत्युंजय पाठ का जाप किया है, अतः यह अब दीर्घायु हो गया है, इसे छोड़ दो। तब यमराज ने उसे छोड़ दिया। स्वयं शंभु महाकाल ने कहा कि जो भी भक्त, जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य मेरे इस महामृत्युंजय जाप का पाठ करेगा, उसे अति उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, उनकी आयु दीर्घायु होगी। मंत्र पाठ अवश्य करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो आज की कथा इतना ही है। हर हर महादेव। आशा करता हूँ सबको यह कहानी पसंद आया, और अगर पसंद आया तो इस पेज को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें कि मुझे किस तरह की और वीडियो बनानी चाहिए। हर हर महादेव।